हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। तो वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। हेलो फ्रेंड्स, आपको एक बहुत ही मजेदार बात मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूं इनकम क्या है, इनकम क्या होता है। तो बहुत बार लोग बोलते हैं जो हमने कमाया। तो मैं पूछता हूं जो अगर नहीं कमा के अगर आपको पैसा मिला तो क्या वो इनकम नहीं है? तो लोग फफल जाते हैं। फिर कोई बोलता है कि इनकम मुझे मिला, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया तो वो इनकम है। तो मैं कहता हूं लोन भी आप लेते हो तो बैंक अकाउंट में आ जाता है, राइट? तो क्या वो इनकम है? तो वो इनकम नहीं है। फिर इनकम आप कैसे बोलेंगे? बोला जो मेहनत करके, कुछ काम करके जो हम कमाते हैं। तो मैंने कहा जो रॉयल्टी होता है, रॉयल्टी होता है, उसके ऊपर तो आपको कुछ काम करने बगैर आपको पैसा मिलता है। तो क्या वो इनकम नहीं है? नहीं, तो इनकम है। फिर कोई कहता है रिकरिंग अगर हमको मिलता है, तो मैं कहता हूँ अगर वन टाइम कोई अगर आपको कोई काम के लिए अगर पैसा मिलता है तो क्या वो इनकम नहीं है? तो इनकम का एकदम डेफिनेशन किसी को पता नहीं है। समझो मैं ये कहता हूँ कि आपको लिफ्ट में अगर 10,000 का एक बंडल मिलता है तो क्या वो इनकम है? तो लोगों को पता नहीं रहता है कि वो इनकम है कि नहीं। वो कहते हैं बताएगा तो इनकम है, नहीं बताएंगे तो इनकम नहीं है। वैसा नहीं होता है इनकम टैक्स। तो मैं ये कहता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत, इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपका इनकम क्या है, इसका डेफिनेशन आपको बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज बहुत गहराई से आप समझ लो, ये शायद आज के पहले आपने कभी भी समझा नहीं था, आज के पहले किसी ने आपको ये बताया नहीं रहेगा। ये आपको एज अ लेमैन, नॉर्मल लेमैन, आपको ये पता ही नहीं है कि इनकम किसको कहते हैं। हम लोग जस्ट रिटर्न फाइल करते हैं, बट एक्चुअली एक ऐसा डेफिनेशन जहां पर सब इनकम इंक्लूड हो और जो इनकम नहीं है वो एक्सक्लूड हो। तो दोस्तों इसके लिए वेरी सिंपल है और ये मेरे को बहुत परिश्रम करके ये डेफिनेशन मुझे मिला। किसी ने मेरे को बताया नहीं है, ना ही कोई बुक्स में या पुस्तक में ये बातें लिखी होती है, ना रेडी रेकनर में होता है, ना कोई इनकम टैक्स के बुक में। तो ये मेरा खुद का डेफिनेशन है, बट एकदम क्लियर कट है, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है। तो इनकम क्या है? एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो भी चीजें सेक्शन 10 में लिखी गई है वो छोड़ के बाकी सब इनकम। मतलब जो सेक्शन 10 में आइटम जो बताए गए हैं वो सब आइटम टैक्स फ्री है। जो उसमें नहीं बताया गया है या जिसमें लिस्ट नहीं, वो लिस्ट में जो चीज का नाम नहीं है वो सब टैक्सेबल है। तो इसको एक्सक्लूसिव डेफिनेशन कहते हैं। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन मतलब क्या एक्सक्लूडेड है वो सेक्शन 10 में बताया गया है, और क्या एक्सक्लूडेड है इसको एग्जेम्प्ट इनकम कहते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 10 में पूरा जो एग्जेम्प्ट इनकम है उसका पूरा लिस्ट दिया गया है। अगर कोई भी चीज कोई कहता है ना कि ये इनकम टैक्स फ्री है, तो आपको इमीडिएटली जाकर सेक्शन 10 में देखना चाहिए। बहुत साल पहले जो ये कंपनीज आई थी, ग्रीन अर्थ, ग्रीन पर्ल फॉरेस्ट, और वो लोग कहते थे कि हमारा इनकम टैक्स फ्री है। तो मैं उनको, शायद मैं अकेला ऐसा इंसान था जो पूछता था बाबा सेक्शन 10 में किधर लिखा है। वो बोलते थे एग्रीकल्चरल इनकम, बट एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 10 में है, बट जो भी ये कंपनीज था उसका इनकम डायरेक्ट एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आता था,
बट वो लोग उसको एग्रीकल्चरल इनकम पकड़ के वो लोग सोचते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए जो भी इनकम है, जो कमाया हुआ है, नहीं कमाया हुआ है, रिसीव्ड है, जो मिला है या नहीं भी मिला है, अक्रूड है, जो लीगल है, जो इलीगल है, जो रिकरिंग है, जो नॉन रिकरिंग है। कभी कभी कुछ पैसा दूसरे लोगों को मिलता है, कभी कभी कोई पैसा मिलता ही नहीं है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम में पैसा मिलता ही नहीं और कभी मिलने वाला नहीं है। जो भी ये सब टोटल है जिसके बारे में जिक्र सेक्शन 10 में नहीं किया जाए, जिसका लिस्टिंग सेक्शन 10 में नहीं है, वो सब इनकम है। तो सेक्शन 10 में जो भी लिखा है वो एग्जेम्प्ट इनकम है, सेक्शन 10 में नहीं लिखा है तो वो टोटल इनकम है। तो डेफिनेशन वेरी क्लियर है, सेक्शन 10 के अलावा बाकी सब टैक्सेबल है। तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। अगर कोई टैक्स फ्री कहता है तो उसका जो लिस्ट में सेक्शन 10 के लिस्ट में नाम आना चाहिए। दोस्तों मुझे लगता है ये आपको सबसे पहले मालूम पड़ा है, इसके पहले आपको ये चीज़ मालूम नहीं थी, पता नहीं थी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए। और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।